कैसा लगा आपको अपना खुद का इंटरव्यू कैसा दिया? सर थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या जैसे? जैसे सर जो स्टार्टिंग में आपने सवाल वगैरह पूछे थे उसके बारे में सर थोड़ा मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी सर। हुँ। और कैसा लगा आपको? और सर एवरेज लगा मुझे थोड़ी मतलब मैं मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा मतलब ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ सर। गुड। अच्छा बताओ ये वीडियो कितनी तनख्वाह मिलती है आजकल? सर अभी सर मेरा प्रोबेशन चल रहा है तो सर अभी 15,000 रुपये है, 15,100 रुपये। और उसके बाद कितना मिलेगा? इसके बाद सर हमारा फिक्सेशन 21,500 पे होगा। हाँ। जो फर्स्ट सैलरी होगी प्रोबेशन के बाद लगभग सब 35,000 के आसपास होगी। ठीक, ओके। अब हम लोगों ने आपके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया। यस सर। हमको ये लगता है कि आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप में टेक्निकल कैपेबिलिटी है, नॉलेज बेस भी आपने अच्छा कर रखा है। इवन योजनाओं वगैरह के भी बारे में अच्छा जानते हैं। अब एक काम आपको करने की आवश्यकता है, जी सर। जो आपके हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो ये है कि जब आप गाँव में काम कर रहे हो, तो सारी संस्थाओं कब है आपका इंटरव्यू? नहीं सर अभी तक डेट नहीं आई सर। अब एक काम कर लो कि जितनी भी संस्थाएं हैं, सब में एक-एक दिन एक संस्था में जाओ। यस सर। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। और उस संस्था में क्या कार्य हो रहा है, देखो ध्यान से। उस कार्य में क्या कमियाँ जनता बता रही है, आप नहीं, क्या कमियाँ जनता बता रही है। और उसको सुधारने के लिए वो लोग भी बताते हैं कि यार ये ऐसा होता ठीक हो जाएगा। राइट राइट सर। तो लोगों द्वारा क्या बताया जा रहा है कि सुधार कैसे किया जाए। और फिर आप क्या सोचते हैं, और ये जब भी होगा जब आपको विजिट करोगे, उसके बिना नहीं यस होगा। सर। और ये आपके सारा इंटरव्यू इसी बात पे डिपेंड होगा। आप देख लीजिए जब आपका इंटरव्यू होगा कि वर्तमान में जो आप कर रहे हैं, उसमें आपकी जो अवेयरनेस है ना, सारे आपके स्कीम्स, आपके डिपार्टमेंट्स, ये थॉरो होना बहुत ज़रूरी है। यस क्योंकि आज की तारीख में ग्रामीण विकास की सारी योजनाएँ पंचायत के थ्रू इम्प्लीमेंट हो यस रही हैं। वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, कौन-सी योजना है, उसके बेनिफिशरीज़ कौन होते हैं। आज तो जैसे मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो कौन उसके एलिजिबल हैं। ये सारी चीज़ आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए। जी सर। और जैसे हमारा वो स्कीम, दो स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही हैं। एक तो हेल्थ स्कीम चल रही है, क्या यस नाम है सर। उसका? सर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत। एक है नेशनल हेल्थ स्कीम, नेशनल हेल्थ स्कीम राइट। है ना? यस सर। और इसी प्रकार एक और नेशनल स्कीम चल रही है, वहाँ क्या चल रही है? सर नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना। और तीसरी अभी सर वर्तमान में स्वामित्व योजना का भी काम चल रहा है। स्वामित्व योजना। बहुत अच्छे से जान लेना क्या हो रहा है। यस सर। यानी कि जो ग्रामीण स्तर पे जो भी योजनाएँ हैं सरकार, उनकी थोड़ा नॉलेज आपको इकट्ठी कर लेनी, जी सर। ठीक है ना? उनका क्या फ़ायदा होने वाला है, क्यों ये स्कीम लगाई गई है, एक तो ये आप अच्छे से तैयारी कर लो। दूसरा, आपको हमें लगता है कि जो करंट इश्यूज़ हैं, उनको और अपडेट करने की आवश्यकता है। जी सर। और करंट इश्यूज़ को अपडेट करने का क्या मतलब होता है? करंट इश्यूज़ को अपडेट करने का मतलब होता है कि उन पर्टिकुलर इश्यूज़ पर आपके खुद के विचार क्या हैं, उनको बनाओ। वो है इम्पोर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम के अपने इंटरव्यू के लिए। जो भी करंट इश्यू है ना बेटा, जी सर। उनके लिए आप क्या सोचते हैं? तीसरी बात, राजस्थान के अंदर मूल समस्याएँ क्या हैं? और उससे नीचे आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप गाँव में हो इस समय पोस्टेड। आपकी पंचायत की क्या समस्याएँ हैं मेन? क्या आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है? लोग अपनी उपज को कहाँ लेके जाते हैं? या उनको उपज में एमएसपी का क्या रोल रहता है? ठीक है ना ये? यस। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जी सर। और दूसरा, इस प्रश्न का अच्छे से तैयारी कर लेना, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना कि इंजीनियर होकर आप जो अभी प्रेज़ेंटली जो काम कर रहे हो, वो आपके जॉब को क्या सैटिस्फैक्शन दे रहा है? आप जॉब सैटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? यस। क्या सोच के आपने वीडियो का पार्ट जॉइन किया था? ये बहुत अच्छे से तैयार करके जाना इसका उत्तर, ठीक है सर। ठीक है? ओके सर। और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो बताइए? सर बाकी सर जो मेरे बोलने की पिच वगैरह वो बोलने का पिच अच्छा है, वो सब कुछ अच्छा है आपका। देखिए शर्ट जो पहनते हो ना, हाँ। उसकी जो ध्यान रखना है, बटन वगैरह सारे बंद हो रहे हाँ सर वो गलती से हो गई हैं। थी। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना। नहीं नहीं सर। और कोई सूट वूट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाई वाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। जितने अभी बाल रख रखे हैं इतने बाल रखना उस समय भी। ओके सर। बाकी आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और आपका प्रभावशाली प्रेजेंटेशन है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे। जी।
है ना? कोई मन में कोई आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक सर ये था कि मतलब मेरी स्कूलिंग वगैरह मराठी से हुई है ना, तो सब कुछ टर्मिनोलॉजी अभी भी मतलब मराठी में वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर आपने अपने को मराठी तरफ थोड़ा-सा दिया इंक्लिनेशन, हाँ, तो आपको इंटरव्यू नंबर नहीं मिलेंगे, हाँ सर मुझे वही थोड़ा डाउट था है ना? कि तो आप ये कोशिश करिएगा पूरा, उनको अपनी कोशिश ये करिएगा कि आपने महाराष्ट्र में इतना समय टाइम बिताया है, हुँ, वो डिस्कशन में नहीं आए। अच्छा। आपका क्योंकि फिर वो समझेंगे बाहर का कैंडिडेट, हाँ सर, मतलब मुझे तो वही थोड़ा डाउट था कि है वो ना? तो आप इससे थोड़ा-सा आप प्रैक्टिस करो हिंदी बोलने की, यस सर। जिसमें ये जो महाराष्ट्रीपन आता है ना, महाराष्ट्र का अलग से होता है ना, हाँ सर, थोड़ा एक्सेंट आपको अलग दिख जाता लहजे है, से लग जाता है लहजे से लग जाता है, हाँ, तो उस लहजे को कम से कम करो। नाम भी आपने जिस तरह लिखा है ना, ये पुरोहित अर्जुन शांतिलाल, सर मराठी वे ऑफ राइटिंग, सर इसमें वो क्या कि मैं 10th में जो है ना वहाँ सर ऐसा ही सिस्टम है कि सरनेम, वहाँ ये मिडल system नेम, है। महाराष्ट्र उसको गुजरात। पढ़ने में वहाँ तो बताया है, जाता है। तो उससे अपने को कोशिश ये करनी है कि अपनी तरफ से हाँ, हम ये बताने की कोशिश ना करें कि हम महाराष्ट्र हैं। बस ओके सर, कोल्हापुर का देखो, हम हमें चाहते हैं कि ठीक है हमें चाहते हैं कि आप होशियार बच्चे हो, आओ, लेकिन एक मनोवृत्ति जो बेसिक होती है वो बता रहे हैं आप। सर। नहीं राइट है सर, मनोवृत्ति ये होती है कि राजस्थान के कैंडिडेट को लेगा, कैंडिडेट को लेंगे। आप हो ओरिजिनल राजस्थान के, यस तो आपको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा उनको रास्ता नहीं मिल जाए गली हाँ कि सर, आपको रिजेक्ट करने का रास्ता मिल जाए। सर अपनी कोशिश ये करनी है। ठीक है सर। और बताओ कुछ क्वेश्चन है? तो एक बेटा और ध्यान रखना, तुम ये जो गांव में वीडियो आपको इंस्टीट्यूशंस को देखने के लिए सर कह रहे हैं, देखो क्रिटिकल निगाह से देखो, गुडी गुडी बन करके नहीं। यस सर, मतलब आप जब से आपसे पूछा जाए कि भाई ये फला योजना कैसी चल रही है या फला इंस्टीट्यूशन कैसा काम कर रहा है ना, तो उसके बहुत पॉजिटिव नेगेटिव आप बता के, और फिर नेगेटिव जो बताओगे उस पर अपनी सलाह भी बताओ, अपनी राय भी बताओ। अपनी राय को बतानी जरूरी है। ठीक है सर। केवल गुडी गुडी बताने वाले जो है ना, वो फिर ऐसा लगता है कि आप मतलब जो है बच के निकलना चाह रहे यस हो सर, कि कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना मुझे, है ना। यस सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। और तभी भी कोई दिक्कत हो, यस सर, कोई आपको एडवाइस की जरूरत हो, आप हमेशा हम लोगों से संपर्क करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।